आ रहा होगा। सब लोग एरो पे क्लिक करो, आ जाती है ना आईडी वहां पे लिख के। अगर ऐसी दिक्कत आ रही हो ना तो जूम को बंद करके दोबारा खोल लिया करो, आ जाता है। लोग मुझे बता कभी ऐसे सर तो फेवरेट स्टूडेंट है। सर अभिनव आपका फेवरेट स्टूडेंट है ना। आपने तो क्या बोला ही था ऑनलाइन सामने आएगा सर तो लीस्ट हो जाएगा। तो लीस्ट हो जाएगा सर तो हाई लेवल इरिटेट कर देगा। इरिटेट बेकार करते हैं सारे बहुत बेकार। वो मतलब सामने सारे पे दिन भर मतलब मुझे कुछ पूछना अपने है आप को आप। स्मार्ट दिखाने की पूरी कोशिश हम लोग ज्यादा पूरे दिन खेलते हैं पूरे दिन। उसका ऐसा आंसर दे दिया जाता है कि उसका क्वेरी हो नहीं सकती। वो वहां बैठते हैं। हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ जी, वॉइस आ रही है? जूम पे आप लोग आ सकते हो? क्या दिक्कत आ रही है? एल एल कैपिटल एल कैपिटल है ना, लक्ष्य का एल कैपिटल है। सर अपने वहां पे बैठा रहता है रो में हम पीछे बैठते हैं क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे जल्दी से। सर को माइक खुला है, ऐसे आवाज आती है। हाँ। और सब पसंद करता है थोड़ा हिटी तो करता है। वॉइस क्लियर है सभी को? कंफर्म करो जल्दी से भाई। एवरीवन प्लीज कंफर्म। ऑडिबल? यस सर। ओके चलो ठीक। ये बात, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? थीम का इंस्टॉलेशन और थीम का सिलेक्शन। थीम फ्री भी आती है, साथ ही साथ थीम पेड भी आती है, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री थीम पे काम करना चाह रहे हो या फिर आपको पेड थीम काम लेनी है, ठीक है ना। फ्री थीम को भी अगर अच्छे से कस्टमाइज कर दोगे तो पेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरे से सीख रहे हो अगर, तो ये समझ लो कि मैंने तो आज तक कभी पेड लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्री को अगर अच्छे से कस्टमाइजेशन जानते हो, चीजें आपको अच्छे से आती है, तो आप पेड की तरफ क्यों जाओगे? ठीक है। तो थीम फ्री भी है और साथ ही साथ थीम हमारी पेड भी है। पेड थीम कहाँ से खरीदी जा सकती है, इनकी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें से वो जगह पे जाकर के पेड थीम के बारे में देख लीजिएगा। एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। क्या नाम है? थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट वालों के पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन थीम है। ये देखो, देख रहे हो? इनके पास चले जाओ, देखो हर एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर निकाल लो, अच्छी थीम्स है इनके पास। लेकिन इनका जो कॉस्ट है ना वो थोड़ा सा हाई है। ये तो $69, $25। लाइव प्रीव्यू भी यहाँ से चेक कर लो। हाँ, एस्ट्रा के बारे में ही बताने जा रहे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारी वेबसाइट बनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक। मैं एक काम करने जा रहा हूँ, सुनो। यहाँ से सर्च कर लो। सर्च करते हैं यहाँ से क्या, मुझे रियल एस्टेट के ऊपर बनाना है ना, तो रियल एस्टेट सर्च करते हैं। ठीक है। देख रहे हो ना, रियल एस्टेट पर अच्छी अच्छी थीम्स आ रही हैं। अभी एक काम करते हैं, जब जाना नहीं उस रास्ते तो उस रास्ते बात नहीं करेंगे ज्यादा। एक काम करो, फ्री थीम्स में सबसे अच्छी थीम कौन सी है ये समझ लो पहले। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट की वेबसाइट बनानी है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, थीम पे जाके रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई थीम हम ले लेते हैं।
देख रहे हो, काफी सारी थीम्स आ रही है यहाँ पे, है ना। कैसे चेक करा जाता है ये समझो, इसके अंदर क्लिक करो, डिटेल्स एंड प्रीव्यू पे जाओ, इसकी रेटिंग देखो क्या आ रही है, क्या लिखा है इसमें, दिस थीम हैज नॉट बीन रेटेड, यानी ये तो लेना ही नहीं है। और सर्च करो, तो ऐसा नहीं कि अपने रेट नहीं करेगी, ये तो मतलब किसी ने किसी ने यूज ही नहीं किया, जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही क्यों होगा। ठीक, हाँ ठीक। एक बात बताएं, सबसे अच्छी बिगिनर के लिए जो थीम है वो है एस्ट्रा। कौन सी थीम है? एस्ट्रा। रीजन समझो क्यों एस्ट्रा अच्छी है। एस्ट्रा में वेबसाइट का जो कस्टमाइजेशन होता है ना, वो बहुत आसानी से हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर चीजों को करना बहुत ही ज्यादा इजी है। साथ ही साथ कुछ मिनिमम स्टेप में सारे के सारे काम हो जाते हैं। लाइक लोगो लगाना है, टाइटल सेट करना है, हेडिंग मतलब कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन बैठाने हैं, यहाँ पर कस्टमाइजेशन इजी हो जाता है एस्ट्रा थीम के अंदर। बाकी जैसे अभी देखो बिगिनर हो तो बाकी थीम तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी थीम पे काम किया, मैंने WP ओशियन पे भी काम किया हुआ है। तो होता क्या है ना, जब आप स्टार्टिंग में कोई एक टफ थीम ले लेते हो तो आपको खुद को बहुत दिक्कत आने लगती है कस्टमाइज करना। और शुरुआत में अगर एक बार मोरल डाउन हो गया ना तो फिर वो बनता भी नहीं कि हम उस चीज को सीखें। शुरुआत में एज अ बिगिनर एक थीम ले लो, उस थीम का नाम क्या है? एस्ट्रा। ठीक, एस्ट्रा थीम यहाँ से सर्च कर लेना। किसी भी थीम को लेने के लिए क्या करना होगा, दोबारा से एक बार स्टेप देख लो। अपीयरेंस में थीम पे जाना है, जो भी फालतू की लगी होंगी उनको डिलीट कर देना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसको गूगल मीट वालों को, सर यू आर नॉट ऑडिबल, प्रियंका कुमारी करके समवन इज कनेक्टेड ना। प्रियंका जी आपने शायद ऑडियो नहीं कनेक्ट किया, इन्होंने ऑडियो नहीं कनेक्ट किया हुआ है, प्लीज कनेक्ट ऑडियो इन जूम ऐप। ठीक है, करना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने XYZ ये वाली थीम पसंद कर ली, कौन सी? 27 वाली। ठीक, इसको इंस्टॉल करना। हम डिटेल एंड प्रीव्यू देख लेंगे मतलब हाँ पहले डिटेल एंड प्रीव्यूज का देख लो। ठीक है, और इसको यहाँ से क्या कर लेना, एक्टिवेट कर लेना। पहला काम होगा इंस्टॉल करना, अगला काम होगा एक्टिवेट करना। एस्ट्रा की डिटेल देखो, बीचों बीच कर्सर रखो, डिटेल एंड प्रीव्यू पे क्लिक करो, देखो लिखा हुआ है, इसकी रेटिंग देखो कितनी आ रही है, मतलब लगभग 5200 लोगों ने इसको पसंद किया है। साथ ही साथ देखो ये थीम में एक पॉइंट और लिखा है, इसको पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है? समझ में आ गया? बस बाकी कहानी पढ़ते रहना बाद में। ठीक, तो यानी हमने अपनी वेबसाइट पर एस्ट्रा को इंस्टॉल कर लिया है। थीम के सिलेक्शन के बाद में अगला काम होता है प्लगइन्स का इंस्टॉलेशन। मतलब ये है कि जो थीम बनाई गई है एसईओ को ध्यान में रख के बनाई गई है, समझ गए? अगला काम क्या है? प्लगइन्स को इंस्टॉल करना। अब एक चीज समझो कि ये प्लगइन क्या होता है, क्या समझना है? प्लगइन क्या होता है और प्लगइन का क्या काम है। ठीक, सुनो, जिस तरह से गाड़ी में टूल होते हैं, ठीक, हर टूल का अपना अपना काम होता है कि नहीं होता है, और हर टूल अपने अपने हिसाब से काम भी करता है। ठीक, कोई भी टूल किसी अदर काम को नहीं करेगा। इसी तरीके से वेबसाइट में अलग अलग तरह के काम होते हैं, लाइक पेजेस को बनाना, फॉर्म को बनाना, इमेज में गैलरी लगाना, इमेज गैलरी लगाना, ठीक है ना, मैप लगाना, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ पेमेंट गेटवे लगाना, लॉगिन साइन अप पैनल बनाना, ठीक है, ई कॉमर्स का काम होता है। हर काम को करने के लिए प्लगइन्स आते हैं। प्लगइन्स का मतलब क्या है? एक तरीके से समझ लो इसको टूल। क्या समझ रहे हैं इसको? टूल, कि हमें जिस तरीके का काम करना है हमें उस तरीके का टूल चाहिए होगा। वह नॉर्मल भाषा में टूल बोलते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की भाषा में या वर्डप्रेस की भाषा में उसको प्लगइन बोलेंगे। ठीक, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है बिना, बिल्कुल सही बात है। डीवी एक अच्छी थीम है, डीवी तो हाईली रिकमेंडेड, डीवी मैंने खुद यूज किया हुआ है। प्लगइन पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो, इंस्टॉल प्लगइन का दिख रहा है। प्लगइन पे जाना, यहाँ जाके क्या करना है? इंस्टॉल प्लगइन। तुम लोग को एक ज्ञान और दे रहा हूँ, चाहे तुम थीम इंस्टॉल करना चाहे प्लगइन इंस्टॉल करना, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी कुछ पुराना पड़ा हो पहले उसको हटा दो। समझ गए? एज अ बिगिनर इट इज अ गुड प्रैक्टिस। काफी सारी चीजें एक्चुअल में। सुनो, कौन कौन सी प्लगइन लेके चलनी है ये समझो। सबसे पहली प्लगइन जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, इसकी एक लिस्ट शेयर कर दी जाएगी एक्सेल। मैं जो कुछ भी कमिट करता रहता हूँ लिखते रहा करो, बाद में बता दिया करो सर आपने ये भेजने के लिए बोला था। ठीक, सबसे पहली एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, किस नाम से? एलिमेंटोर के नाम से।
एक प्लगइन और आती है किस नाम से, क्लासिक एडिटर के नाम से। ठीक, क्लासिक एडिटर का क्या काम है ये समझो। क्लासिक एडिटर हेल्प यू टू डेवलप द पेज। ये किस लिए आपकी हेल्प करेगा, पेज को डेवलप करने में। क्लियर है। एलिमेंटोर आपकी कहाँ हेल्प करता है, हेल्प यू टू डिजाइन द पेज। कौन कौन सी प्लगइन डालनी है, पहली डालनी है एलिमेंटोर, दूसरी डालनी है क्लासिक एडिटर। आधे घंटे के अंदर वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, बस आधे घंटे, आखिरी वाले ध्यान से देख लो। ठीक, एलिमेंटोर क्या करेगा, पेज को डिजाइन करने में मदद करेगा। क्लासिक एडिटर क्या करेगा, पेज को डेवलप करने में मदद करेगा। क्या और कोई प्लगइन नहीं है इसके सिवा इन काम के लिए, बहुत सारी है, लेकिन मैं केवल और केवल 1 घंटे की क्लास में वो बता सकता हूं जो कि रिकमेंडेड है। ठीक, करना क्या है, प्लगइन्स पे जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्या दिख रहा है, ऐड न्यू। या फिर ऊपर ही देखो, प्लगइन में जाकर के पहले इंस्टॉल प्लगइन पे चले जाना, ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा ऐड न्यू, उस पे चले जाओ। नई वेबसाइट पे काम करने में ज्यादा मजा आता है, खुल जाए ना तो ज्यादा बेस्ट है। खुल गया, चलो तुम लोग की किस्मत अच्छी थी। तो अभी एसएसएल कहाँ मिल जाएगा, फ्री का डोमेन और फ्री की होस्टिंग मिल रही है, एसएसएल भी तुमको दे देंगे वो। नहीं देते क्या? तुम्हें सब कुछ फ्री मिल जाएगा तो फिर 3000 रुपये किससे कमाएंगे वो। चलो अब इसी पे काम करते हैं, ठीक है ना, प्रोसेस समझ में आ रहा है, अब टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। अच्छा, यहाँ सबसे वाले पहला का काम क्या है पासवर्ड बताओ? जानते हो? थीम डालना है, पेरेंट्स पे जाएंगे और यहाँ से थीम जो भी आ रही पहले उसको क्या कर दो, हटा दो, है ना। थीम पहले जो एक्टिवेट है उसको नहीं हटा पाओगे, ठीक है ना, जो एक्टिवेट है उसको कहाँ से हटा लोगे, जो नॉट एक्टिवेटेड है उनको हटा लो। थीम डिटेल पे क्लिक करें, यहाँ से डिलीट। नहीं जानते? किसी का म्यूट खुला हुआ है, आप लोग भी पर्सनल बातचीत सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिकॉर्ड हो रही है। ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ से थीम में जाके एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक करो। क्या करोगे यहाँ से, एस्ट्रा एक्स्ट्रा मत सर्च करो, थोड़ा सा नीचे जाओ, देखो दिख गई सामने ही, इंस्टॉल आ रहा है। ये थीम इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि जो थीम हमें जरूरत नहीं है उनको हटा दो, ठीक है ना। तो 2023 तो वेस्ट हो गई मेरे लिए। थीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको भी डिलीट। ज्यादा कोई लोड मत डालना वेबसाइट पे, बस बस एक ही थीम डाल के रखो, कौन सी, एस्टा, खत्म काम। अगला काम क्या है, प्लगइन। प्लगइन्स का नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाकर के एक काम करो, पहले इंस्टॉल्ड प्लगइन देख लो कि कौन कौन सी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होकर के आई है, वहां से इंस्टॉल पे जाओ। ठीक है, 2 प्लगइन है, एक है एंटी स्पैम वाली और एक है हेलो डॉली। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, यहाँ पे टिक कर लेना, ठीक है। बल्क एक्शन में जाकर के यहाँ से क्या ले लोगे, डिलीट, और यहाँ से क्या करोगे, अप्लाई, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। एसएसएल मिल जाएगा तो उसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी फिर। ठीक, और यहाँ से जाके क्या करोगे, प्लगइन्स में जाके ऐड। तो नहीं मिल रही थी ना। हाँ, एलिमेंटर और क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर तो सामने दिख रहा है, किसी का वॉइस खुला हुआ है, इंस्टॉल नाउ। यहाँ से क्या करोगे, चल रहा ना, Activate। हाँ भैया चल रहा है। इसको तो स्टोर करो, अगला स्टेप ये अपलोड फिर ऐड न्यू करोगे। ले ले ले।
लगा लो। आप ले लो। भी इसमें पासवर्ड नहीं पड़ा, पासवर्ड नहीं पड़ा इसमें। प्रखर अपना म्यूट कर लीजिए आप प्लीज। प्रखर शुक्ला। यहाँ कनेक्ट हो रहा है। निकल एलिमेंटोर क्या करोगे? इंस्टॉल नो। और सर ये जो इसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटोर है ये मत करना, उनको भी जरूरत नहीं। ये एड-ऑन्स की जरूरत अभी नहीं है। जो प्लगइन मैं बता रहा हूँ उनका आइकन दिमाग में बैठा लो, बस वही वाले करना, उनसे मिलते जुलते मत कर लेंगे। नेट का कुछ इशू आने वाला है, मेरा नेट जो कनेक्ट था वो खत्म हो गया। थोड़ी ही देर में नेट का इशू आने वाला है, अगर आ जाए तो परेशान मत होना, थोड़ा वेट करना। एलिमेंटोर को पहले एक्टिवेट कर ले रहे हैं। प्लगइन्स तक समझ में आ गया? ठीक, सुनो अगला स्टेप समझो। समझ में आ गया भैया फलाने? अब अगला स्टेप है पेजेस को क्रिएट करो। क्रिएट पेजेस फॉर योर वेबसाइट। ठीक, क्या करना है अगला स्टेप? पेजेस बनाने। एक रियल एस्टेट की वेबसाइट में क्या क्या पेजेस हो सकते हैं बता सकते हो? ऐसे नहीं बताना है, पहले जो भी काम रियल कर रहे एस्टेट के हो। बारे में जितना भी सर इंट्रोडक्शन है पहले तो वो बताया जाएगा फर्स्ट पेज सही में। बात है। फिर देखो इसके एक काम बाद मैं सर बता रहा उसकी हूँ, पूरी सुनो बात सुनो। जब भी कोई काम करो, किसी भी वेबसाइट को बनाओ, अपने कंपिटिटर्स को जरूर देख लो। अपने कंपिटिटर्स को जरूर देख लो। lakshitsolutionscom की मेरी वेबसाइट पे जाना, एक बार गूगल पे जाके सर्च करना lakshitsolutionscom। देख रहे हो ये वेबसाइट? ये पूरी वेबसाइट खुद ही मैंने बनाई है, इसको बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा था, क्योंकि इतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं। कभी 10 मिनट काम कर लिया, कभी 1 घंटे, कभी 15 मिनट। इस वेबसाइट को जाके देखना है, वेबसाइट बहुत बड़ी है। सर समझ रहे मेरी हो? भी वेबसाइट है। चलो ठीक। सर ये साइट वर्डप्रेस पे बनाई है क्या? हाँ, वेबसाइट वर्डप्रेस से बनाई हुई है। ठीक, सुनो चलिए छूटता है इससे। भैया, तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे ना? रियल एस्टेट, गूगल पे जाके सर्च करना रियल एस्टेट कंपनीज इन कानपुर, ओके? या कंपनीज इन दिल्ली सर्च कर लो। बात करनी है तो थोड़ा बाहर की कर लेते हैं। ठीक, यहां से आ रहा है भारत होम्स करके, इनकी वेबसाइट पे चले जाओ। ये वेबसाइट पता है कौन सी? इस वेबसाइट को वेबसाइट मत मानना। जब गूगल माई बिजनेस पर आप अकाउंट बनाते हो, ये डमी वेबसाइट वहां से बन के मिलती है। ये वेबसाइट कोई वेबसाइट थोड़ी ना है। 99 एकड़ वालों को भी कॉपी मत करने लगना। www.makan.com। एक काम बताएं, 9th और 10th पेज पे जाओ आराम से, यहाँ पे तुम्हें काम मिल जाएगा। तो अच्छी वेबसाइट ना 90th पेज पे ऐसा नहीं है, इसने कहा अच्छी वेबसाइट है। नहीं मतलब जो अच्छे होंगे तो उन्होंने ऑलरेडी रैंकिंग करा रखी होगी, और वो शुरुआत में देख रहे हो आईडी ऐड आ रहे हैं। कौन ढूंढता रहेगा? 9th-10th पेज पे तो वेबसाइट आएगी। देखो क्या क्या बना सकते हो। होम कर लो, अबाउट अस कर लो, प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है, मीडिया कर लो, कॉन्टेक्ट अस कर लो, ठीक है। मेन मेन चीजें करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, ध्यान दो भैया। पेजेस बनाते हैं सारे, पहले लिस्ट आउट कर लो एक पेन एंड पेपर लेकर के। पहला पेज होम हो जाएगा, फिर अरे बोलो अबाउट अस, फिर मीडिया मीडिया भी ले लो, अबाउट फिर अस, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट्स हमको अपने दिखाने पड़ेंगे। और बताओ डिटेल्स। डिटेल्स क्या हो जाएगा? अबाउट अस में सब आ जाएगा, अबाउट अस फिर हो जाएगा ना। कॉन्टेक्ट अस। पे कॉन्टेक्ट अस। गैलरी भी डाल सकते हो, सही है ना। यस, गैलरी भी डाल अपने सकते ब्लॉग्स भी डाल सकते हो, हाँ या ना। शॉप Yes. रिव्यूज। टेस्टिमोनियल हो जाएगा, वो हम अबाउट में डाल देंगे। सर शॉप्स भी डाल सकते हैं, डाल सकते हो। मर्चेंडाइज बेच है। देखो सोच लेना, दिमाग लगा के आराम से करते रहना, क्विक कांटेक्ट, हम्म? क्विक कांटेक्ट। वो सब भी हो जाएगा। तो अभी इतने पेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। होम, मीडिया, प्रोजेक्ट, अबाउट अस, गैलरी, इतना भी हम नहीं बनाएंगे। चलो ठीक, लिखा रहने दो। सर मीडिया और गैलरी तो एक ही चीज हो गई। वही चीज, इसलिए तो मैं मीडिया हटा रहा था। पेजेस पे जाना है, यहाँ से जाके करना ऑल पेजेस।
सैंपल पेज को यहाँ से टिक करना और यहाँ से क्या करोगे, ट्रैश। देखो प्लगइन सारी डिलीट कर रहे थे ना, याद है प्लगइन क्या कर रहे थे आप लोग, डिलीट कर रहे थे। ये ऐसे जाएगा नहीं ट्रैश में, क्योंकि ये एक्टिवेट होता है। पहले और बाकी के पेजेस बना लो, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से मूव टू ट्रैश करके अप्लाई करता हूँ। देखो एरर इन मूविंग द आइटम टू ट्रैश, क्योंकि एक ही पेज है वो भी ट्रैश में चला जाएगा, तो कैसे पॉसिबल है। पेजेस में जाके ऐड न्यू कर लो पहले। 4 बजे तक तुम लोग का लगभग ये खत्म हो जाएगा। आराम से सीखते रहो बस, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा इंटरनेट साथ दे देना तो चीजें जल्दी हो जाएंगी। तकलीफ के बिना बचा काम। आता भैया सब कुछ है, 10 घंटे बैठो मेरे साथ सब खत्म। फिर भी बताऊंगा। ठीक है। सबसे पाना चाहिए। कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ और मुझे नेट कनेक्ट कर लेने दो, ठीक है। सभी लोग 2 मिनट के लिए होल्ड करो, मुझे नेट कनेक्ट कर लेने दो, मेरा नेट खत्म हो गया है, इसलिए कुछ स्पीड स्लो आ रही है। ठीक, वेट करो थोड़ा सा। केटी ये उसका लोगो नहीं चल रहा है। राघव वाला हो गया। हो गया। कनेक्ट नहीं हुआ अभी। कनेक्ट हो चुका है। वॉइस आ रही सबको, एक बार कंफर्म करो तो। हेलो। सर वॉइस तो आ रही है सर यस सर, आ आपकी, रही है। लेकिन आपका नेट नहीं चल रहा है लग रहा है। यस सर, आ रही है वॉइस। नेट यार, यहाँ रूम में इंटरनेट का इशू हो रहा है। वाईफाई कर लिया। लेकिन सर स्ट्रीम कैसे चल रहा है अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो? स्क्रीन के लिए इंटरनेट की इतनी जरूरत नहीं है ना, स्क्रीन शेयर वेबसाइट का। मैं वही वो होना चाहिए मेरे को, और 5G करके दिखा रहा हूँ। ये वाला हाँ। 1 मिनट रुक जाओ, यूट्यूब वगैरह खोल के देखते हैं। ठीक है चल तो रहा हूँ। क्या चेक करो भाई। साइड एंगल नहीं खोले सारे सब। फ्री डोमेन के यही पंगे होते हैं। सर तुम ये कौन है क्या? क्यों पता नहीं करनी। बहुत बड़ी की। ये वेबसाइट यार अभी तक खुली, तब क्या हो गया इसको। देखिए मेल गया होगा। हाँ मेल लगा हुआ है ना, देखिए उस पर गया हूँ। एक काम करो जरा, आप लोग कोई खोल के देखो, खुल रही है वेबसाइट आपके पास? अपना घर .com ना, apg.com। अपना घर .apc.com खुल खुल रहा है क्या?
नहीं चल रहा, क्या दे रहा है? नहीं खुलेगी, कांट बी रीच्ड। होस्टिंग साइट से दिक्कत आ रही है शायद। सब बाकी सब कुछ चल रहा है। सर ने तो मुझे सॉल्यूशन हम्म? दे दी थी। सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, ठीक साइड का पंगा, कोई बात नहीं, इसीलिए बैकअप बना के चलेंगे। चलो सुनो, सर हैक हो गई कि वेबसाइट। तुम लोग नालायक पढ़ाने नहीं दे रहे हो, जाओ बाहर तो गेट खुला हो। अभी तो नहीं चल। गेट खुला है, गेट यहाँ का भी और कॉलेज के बाहर का भी। जाएंगे नहीं सर, जाएंगे नहीं। फोन भी खुल रही है, जाने दे ही नहीं रहे। फोन वेबसाइट खुल रही है आप बोल रहे हो? खुली थी। अच्छा, नहीं खुली तो कुकीज क्लियर कर ले एक बार। मेरे भी नहीं खुल रही। अपना घर डॉट पीसी। चलो कोई बात नहीं, पेजेस बनाना सीखना है ना, तो बस बनाना सीखते चलो चलो, बाकी जो देखा जाएगा। पेजेस पे जाके यहाँ से क्या करोगे, ऑल पेजेस, ठीक। यहाँ से क्या करोगे, ऐड न्यू। किसी दूसरे ब्राउजर पे एक बार खोल के देख लेते हैं। सर खोल लिया था, नहीं खुल रही है। यहाँ सर एक मेरा तो percentage खुल रहा है, करोगे, अपना ये घर बोल डॉट open हो रही है। एपीसी डॉट कॉम। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, परेशान मत, इसी में प्लगइन डाल ले रहे हैं, ठीक है ना। क्लासिक एडिटर यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले कर लो, ठीक है। क्लासिक एडिटर को करने के बाद पेजेस पे जाओ और यहाँ से ऐड न्यू करो, पेजेस सारे बनाना शुरू करो। पहला पेज होम का, ठीक है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, एक ऑप्शन आता है टेम्पलेट, दिखा? टेम्पलेट में जाकर के 2-3 सेटिंग आ रही हैं, इसमें जाकर के 3rd नंबर वाली जो सेटिंग है एलिमेंट और फुल विड्थ, इसको जरूर लगा देना। आप कहोगे सर इससे क्या होगा, अगर आप इसको फुल विड्थ पर नहीं सेट करोगे तो आपका जो पेज है वो फुल विड्थ पे नहीं आएगा, वो एज अ ब्लॉक आएगा, ठीक है ना। एक बार करके चाहे देख लेना, क्या आएगा, एज अ ब्लॉक आएगा, मतलब पूरी स्क्रीन को वो कवर नहीं करेगा, ठीक। जब ये सेटिंग करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा कंटेंट लेआउट का, तो जाहिर सी बात है अगर हम स्क्रीन को फुल विड्थ पे कर रहे हैं, पेज को फुल विड्थ पे कर रहे हैं, तो हमें अपने कंटेंट को भी तो फुल विड्थ पे करना होगा। तो फुल विड्थ में जाके क्या लगाएंगे, यहाँ से स्ट्रेच। तो कुल मिलाकर के कोई भी पेज बनाना, बस 2 सेटिंग को ध्यान रखना। पहला सेटिंग क्या है, टेम्पलेट लगाना है फुल विड्थ का, और कंटेंट लेआउट करना है फुल विड्थ स्ट्रेच। और यहाँ से क्या करोगे, पब्लिश, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था पब्लिश, ठीक। ये पेज बन गया है, इसके बाद आप यहां से जाके ऐड न्यू फिर से करेंगे। अगला पेज, 3 पेज तो बनाने ही बनाने हैं, पहले अबाउट अस बना लो, फिर क्या करोगे, एलिमेंट और फुल विड्थ, देन फुल विड्थ स्ट्रेच, फिर उसके बाद ऊपर जाना और यहां से पब्लिश कर देना, फिर ऐड न्यू कर लो, ठीक है। और ऐड न्यू में जाके क्या करोगे, यहां से कॉन्टेक्ट अस। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड उनको इतनी बात समझ में आई, यस और नो? यस केवल 2 ही 3 लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं बस। यस क्या सर, समझ में आ रहा है। अगर समझ में ना भी आए तो भी बोलना है। यस सर, समझ में आ रहा है। अगर समझ में ना भी आए तो भी यस सर ही बोलना है, ये बात। यस सर। पब्लिश, वेरी गुड। अच्छा बताओ, गैलरी भी बना ली, अगला पेज क्या बनाएंगे अब? अबाउट अस। अबाउट अस हो गया, सर्विसेज कर लेते हैं, ठीक है, सर्विसेज कर लेते हैं, ठीक। एलिमेंट और फुल विड्थ स्ट्रेच, और देन फिर पब्लिश। खत्म। अब क्या करोगे, सुनो, तुम्हारी वेबसाइट का ये बैकएंड है ना, तुम्हें अपनी वेबसाइट का क्या चाहिए, फ्रंट एंड। बैकएंड पे काम करते जाओगे और फ्रंट एंड पे चीजों को देखते जाओ, ठीक। क्या करना है, एकदम टॉप पे जाना, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है विजिट साइट, इस पे राइट लेफ्ट क्लिक मत करना, इस पे करना राइट क्लिक, फिर करना ओपन लिंक इन न्यू टैब, गॉट इट। जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी पेजेस बनाए हैं उनका मेन्यू भी दिखना चाहिए ऊपर,
जो कि नहीं दिख रहा है अभी, हाँ या ना, कुछ दिख रहा है अभी ऊपर, इसकी सेटिंग होगी। एक काम करो यार, एक प्लगइन और डाल दे पहले एलिमेंटोर वाली, फिर चीजें थोड़ा मैनेज हो जाएंगी। सर तो ये बाकी सब है क्या? जब कौन सी? बाकी सबके भी अपने अपने काम है, सर जो लेकिन add-ons काफी सारी हैं, प्लगइन्स रिकमेंडेड नहीं है। प्रीमियम एड ऑन, ये प्रीमियम एड ऑन का मतलब है यहाँ से आप चीजें खरीदोगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताएं तुमको, मैं फ्री वही चीज, lab क्यों करें? वो टीचर क्या जो खरीदने पे मजबूर कराते हैं, ठीक, मैं सारे रास्ते फ्री वाले बताऊंगा। पूरी डिजिटल सर ये मार्केटिंग जर्नी के एलिमेंटर दौरान 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है। सर ये लाइन याद हाँ, रखो। सर ये एलिमेंटर प्रीमियम है या फिर फ्री है? ये फ्री है। एलिमेंटोर का प्रो भी आता है, वो मेरे से ले लेना, मेरे पास शायद पड़ा होगा। ये सब चीजें आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाती हैं आराम हाँ से। सर टेलीग्राम में सब मिल जाएगा। ओके। सुनो, इसके पहले ना एक सेटिंग करो। पेजेस बन गए ना, पेजेस को बना करके रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप ये याद रखो कि आपको मेन्यू बनाना है। क्या बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए? मेन्यू बनाना है। क्रिएट मेन्यू फॉर योर वेबसाइट। क्या है अगला स्टेप? मेन्यू बनाओ। चलो कैसे करोगे सुनो, अपीयरेंस पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेन्यू करके, मेन्यू पे चले जाना। अब यार भैया मेन्यू जो होते हैं ना वो 3-4 तरह के होते हैं, कौन कौन से समझो। चलो सुनो, मेन्यू 3-4 तरह के होते हैं। एक मेन्यू जिसको कि आप बोलोगे क्या? प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। अगला मेन्यू जिसको कि आप बोलोगे क्या? सेकेंडरी मेन्यू। समझ रहे हो मेरी बात? एक मेन्यू और होता है जिसको आप लोग बोलते हो क्या? फुटर मेन्यू, ठीक। प्राइमरी मेन्यू क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगा। ये जो ऊपर वेबसाइट में मेरी मेन्यू आ रहा है, मेरी वेबसाइट में देखो एकदम टॉप पे एक मेन्यू आ रहा है, इसी को ही यस। बोलते हैं प्राइमरी मेन्यू, क्योंकि ये वेबसाइट का हमारा क्या है? मेन मेन्यू है। तो या तो इसको प्राइमरी मेन्यू नाम दिया जाता है, या फिर इसको मेन मेन्यू नाम दिया जाता है, ठीक है। या फिर हम इसको हेडर मेन्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर ये मेन्यू। हेडर मेन्यू। क्लियर? फुटर मेन्यू क्या होता है? फुटर मेन्यू जानते हो कि क्विक लिंक्स, जो कोई मेरे को अभी बोल रहा थोड़ी देर पहले क्विक लिंक्स के बारे में। क्विक हाँ लिंक्स जो क्या नीचे होते हैं? जो एकदम फुटर्स में नीचे होते आते हैं ना हैं। टॉप पे, यहाँ से सीधा पेज पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो या इसको हम लोग बोलते हैं फुटर मेन्यू। समझ में आया? कहोगे सर प्राइमरी समझ में आ गया, फुटर भी समझ में आ गया, सेकेंडरी मेन्यू क्या है? तुम लोगों ने कुछ वेबसाइट देखी होंगी जिसमें लोगो बिल्कुल सेंटर में आता है, हाफ मेन्यू लेफ्ट साइड आता है, हाफ मेन्यू राइट साइड आता है। किसी ने देखा है ऐसा? हम्म, एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ यार भैया, कुछ ऐसा आता है ना, सेंटर में लोगो आता है, हाफ मेन्यू इधर लेफ्ट साइड आ रहा होता है, तीन और लाइनें जो हाँ होती हैं, हाँ, उनको click करते और हैं। हाफ इधर आ रहा होता है, हाँ। याद है? हाँ। तो ये जो इस यस तरफ आ यस। रहा होता है इसको हम लोग बोल देते हैं उस केस में प्राइमरी, समझ गए। और इसको बोल देते हैं सेकेंडरी। समझ में आया? तो सेकेंडरी की नीड अभी नहीं है, अभी केवल प्राइमरी और फुटर से मेरा काम हो जाएगा। फुटर। प्राइमरी बोल लो, या फिर यस। इसको क्या बोल लो, मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू, या फिर हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू, ठीक। हेडर एंड फुटर। टेलीग्राम का लिंक देखिए, आप टेलीग्राम पे जाकर के डायरेक्ट सर्च करिए क्या, एलिमेंटोर प्रो, आपको मिल जाएगा, वरना मैं डाउनलोड करके दे दूंगा निकाल के, क्योंकि अभी हाल ही में कोई अपडेट आया है तो अपडेटेड मेरे पास नहीं है। एलिमेंटोर प्रो, स्क्रीन चला गया है। चलो सुनो, देखो मैंने इंटरनेट चला गया, चलो सुनो, मेन्यू का नाम देना है सबसे पहले। यहाँ पे क्या देना है? मेन्यू का नाम। मेन्यू का नाम क्या दे रहे हैं? हेडर मेन्यू। कोई दिक्कत? डिस्प्ले लोकेशन इसको कहाँ पे दिखाओगे? प्राइमरी में। और यहाँ से क्या करोगे? क्रिएट। प्राइमरी। समझ में आया? जब तुम लोग पेज बना करके पब्लिश कर दोगे तो देखना इस तरीके से एक रफ मेन्यू ऑटोमेटिक बन जाता है। ये रफ मेन्यू है, ये तुम्हारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हारे पेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, केवल देखोगे ध्यान से, ACGHS,
ये मेन्यू थोड़ी ना है, मेन्यू तो अब हम बनाने जा रहे हैं। मेन्यू का नाम दे दिया, प्राइमरी मेन्यू, इसका लोकेशन दे दिया और सेव कर लिया। व्यू ऑल पे जाना है, यहाँ से जितने भी पेज तुम्हें ऐड करने हैं, साइड लाइक सारे करने हैं तो सेलेक्ट ऑल करो, यहाँ से क्या करोगे, ऐड टू मेन्यू। सब पेज का प्राइमरी मेन्यू लिखे। बिल्कुल, समझ में आई मेरी बात। अब इनको सेट कर लो जैसे भी करना हो। सबसे पहले क्या रखोगे बताओ भाई, होम को, उसके बाद सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद गैलरी, फिर अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। यहां से क्या करोगे, सेव। अब इसको रीलोड करो। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, क्लियर है। मेन मेन्यू लगाना आ गया, अब क्या लगाना Yes. सीखना है, फुटर Footer. मेन्यू। यार अपना घर वाली लोड हो जाए ना वेबसाइट तो मजा आ जाए काम करने में। इस पे क्योंकि ऑलरेडी काफी सब कुछ हो रखा है ना, तो दिक्कत ज्यादा हो रही है। सर इनकॉग्निटो में ट्राई करिए एक बार। वेरी गुड, ये भी अच्छा रास्ता है। यहाँ भी नहीं खुल रहा है। होस्टिंग पैनल से एक बार देख लेते हैं। खुल ही नहीं रहा है, ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं चल रहा मेरे उससे फायदा क्या होगा, एडिट नहीं एडिट नहीं कर पाओगे, समझ गए। चलो फुटर मेन्यू देख लो यार, पॉइंट पे आते हैं। सर तो वैसे ऐसा हुआ क्यों, मैं एक बार तो वेबसाइट पर खुल गई पता नहीं क्या पंगा है, देखना पड़ेगा, रिसर्च होगी। तो ये कभी भी हो सकता फिर तो, अगर ऐसे फ्री में। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे को पता क्या लग रहा है कि मैंने वहां पे पेज को 3-4 बार डिलीट करने की कोशिश कर दी थी, वो वार्निंग दे रहा था, जबकि शायद इसी वजह से वेबसाइट में कुछ बग आ गए। चलो फुटर मेन्यू सर बनाते मेरे हैं। एंड में तो खुल रहा है सेम साइट। अपना घर वाली खुल रही है वेबसाइट आपके में? जी सर, उसमें हेलो वर्ल्ड का वो भी आ रहा है। यार यहाँ क्यों नहीं खुल रहा है भाई ब्लॉक करके आ रहा है। फिर? वो वर्डप्रेस खुल रहा है। एज खोल लें या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल के देखते हैं एक बार। कुछ किया ही लो दो, करना था अपना घर डॉट पीजी डॉट कॉम। कांट रीच, डज नॉट वर्क, छोड़ो। पेजेस बना लो पहले। एक काम करते हैं, पेजेस बनाने पड़ेंगे ना जो हमको फुटर में दिखाने हैं। हम यार नया कुछ नहीं बनाने जा रहे हैं, मेरे पास जो पेज है उसी में से हम कुछ फुटर में डाल दे रहे हैं, ठीक है, मेहनत बचेगी थोड़ी सी। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, कोई बात नहीं छोड़ दो, रहने दो। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, दिखा, यहाँ से फिर क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करो। ठीक, मेन्यू का नाम क्या दे रहे हैं, स्क्रीन पर ड्रॉ मत करो, फुटर मेन्यू। मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ जरा, ठीक, चलो। और यहां से एक ऑप्शन आ रहा है फुटर मेन्यू, डिस्प्ले लोकेशन फुटर मेन्यू, ठीक है, यहां से कर दो क्रिएट। समझ में आया, मेन्यू बन गया। अब इसमें क्या डालने, पेजेस। यहाँ से व्यू ऑल पे जाओ, क्या क्या डालोगे बताओ। अच्छा, अबाउट अस और गैलरी, ठीक है। हालांकि वैसे ब्लॉग वगैरह डाले जाते हैं, है ना, तो ठीक है, बस इतना रहने दें। गैलरी ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सेव। लेकिन ये अभी दिखेगा नहीं, इसको रीलोड करो। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लगाया तो है लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है। इसके लिए करनी पड़ती है छोटी सी सेटिंग। रिकनेक्ट करो, बताने जा रहा हूँ। सभी लोग रिकनेक्ट कर लो, टाइम पूरा हो गया।